और अब बात करते हैं आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर आसमानी आफत की। दिल्ली से लेकर बिहार और उत्तराखंड तक भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं बाढ़ ने तबाही मचा रखी है तो कहीं बाढ़ को लेकर पहले से तैयारियां की जा रही हैं। उत्तराखंड कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नदियों का जलस्तर लगातार खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है। ये आ गई बहुत देरी। देश के कई राज्यों में जबरदस्त मानसून की बारिश हो रही है। खासकर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में बारिश से स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रदेश में हुई बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। भारी बारिश को देखते हुए लोगों को नदी, नाले और गड्ढों से दूर रहने के लिए कहा गया है। अब इन तस्वीरों को देखिए। रामनगर से अल्मोड़ा को जोड़ने वाले पुल के दोनों ओर भीड़ खड़ी हुई है। पुल धीरे धीरे धंस रहा है। पुलिस वाले पुल के दोनों ओर लोगों को रोके हुए हैं और तभी देखते ही देखते पुल भरभरा कर गिर जाता है। डीएम अल्मोड़ा विनीत तोमर ने अल्मोड़ा की जनता से सावधान रहने की अपील की है। वर्तमान में मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मैं सभी जनपद वासियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि मौसम को देखते हुए हम सुरक्षित स्थानों पर रहें। हम पहाड़ पे और ढलाव जैसी स्थिति में ना जाएं। अनावश्यक रूप से गधेरों के पास, नदियों के पास ना जाएं। अब उत्तराखंड के हल्द्वानी से आई एक और तस्वीर देख लीजिए। सड़क पर सैलाब आया हुआ है, तभी सामने से बाइक सवार आते हैं और सैलाब को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी की धार इतनी तेज होती है कि दोनों बाइक समेत गिर जाते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश को देखते हुए गढ़वाल कमिश्नर ने 4 धाम यात्रियों को अपनी यात्रा स्थगित करने की अपील की है। अब इन तस्वीरों को देखिए। लैंडस्लाइड के बीच से पुलिस और एनडीआरएफ की टीम इन यात्रियों को बाहर निकाल रही है। ये यात्री आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर फंसे हुए थे। हालांकि वक्त रहते पुलिस ने इन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर बेस कैंप पहुंचा दिया। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बरसात अब मैदानी इलाकों में भी आफत बरपा रही है। उत्तराखंड से सटे जिलों में इसका असर देखा जा रहा है। ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर की हैं। देखिए कैसे सड़क का हिस्सा बह गया। सैलाब की एक और तस्वीर देखिए। उत्तराखंड के थराली की तस्वीरें हैं। पिंडर नदी उफान पर है। सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। देश भर में मानसून का जबरदस्त प्रहार जारी है। खासकर पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड में 2 दिन का रेड अलर्ट है। 9 जिलों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लोगों से भी भारी बारिश के चलते सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं इधर बिहार में भी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश के बीच आकाशीय बिजली जान ले रही है। वहीं गंगा, गंडक और कोसी के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से घुस रहा है। प्रशासन लगातार अलर्ट पर है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में आफत की बारिश ने जीना मुहाल कर दिया है। बिहार के 10 शहरों की तस्वीर देखिए। शहर दर शहर बारिश से लोग परेशान हैं। बारिश के बीच वज्रपात जान ले रही है। वहीं बाढ़ की दस्तक से लोग डरे हुए हैं। मोतिहारी की सभी नदियां उफान पर हैं। नेपाल में तेज मूसलाधार बारिश के बाद मोतिहारी में बाढ़ जैसे हालात हैं। नेपाल के सीमावर्ती इलाके विराटनगर में घर और दुकानों में पानी घुस गया है। दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। घरों में 3 फीट तक बाढ़ का पानी घुस गया है। बीरगंज काठमांडू सड़क मार्ग पर 3 जगहों पर भूस्खलन हुआ है।
जिससे 5 किलोमीटर तक जाम लग गया। बगहा में इंडो नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 4,40,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया है, जिसके बाद गंडक के दियारावर्ती निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। चकदवा, झंडू टोला और बीन टोली, एसएसबी कैंप समेत पिपरासी और ठकराहा के कई इलाकों में नदी का पानी घुसकर तबाही मचा रहा है। हालांकि निचले इलाकों से कई लोगों को सुरक्षित निकालकर बाढ़ आश्रय शरण स्थली में रखा गया है। रामनगर स्थित पहाड़ी मसान नदी भी कहर बरपा रही है। मसान नदी और धमदाहा नदी का पानी दोन के नौरगिया और बनकटवा समेत कई गांवों में घुस गया है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही वर्षा के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज 4,40,000 क्यूसेक पानी क्या छोड़ा गया है। गंडक में भारी उफान है और गंडक का रौद्र रूप आप हमारे पीछे साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। किस तरह से अभी हम गंडक नदी के तट पे हैं। जी मीडिया लगातार आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रही है और लगातार हम हालात पे नजर बनाए हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो बाढ़ का पानी है वह लोगों को डरा रहा है। नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही बारिश के बाद गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रविवार देर रात वाल्मीकि बराज से 4,36,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो सोमवार शाम तक गोपालगंज पहुंचेगा। गोपालगंज जिला प्रशासन 24 घंटे बांधों की निगरानी कर रहा है, तो वहीं बांध के अंदर निचले इलाकों में बसे लोगों को बाहर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील कर रही है। नेपाल बराज से पानी छोड़े जाने के बाद सहरसा में कोसी नदी अपने पूरे उफान पर है। ऐसे में पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर बसने वाले लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन माइकिंग के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहा है। वहीं एसडीआरएफ की टीम हालात पर नजर बनाए हुए है। नेपाल बराज से पानी छोड़े जाने के बाद सहरसा में कोसी नदी अपने पूरे उफान पर है और इस वक्त हम मौजूद हैं नौहट्टा के पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर कोसी नदी में, जहां एसडीआरएफ की टीम जो है कोसी नदी में गश्त लगा रही है और किसी भी आपदा से निपटने के लिए वो पूरी तरह से मुस्तैद है। तेज बारिश और बाढ़ की आशंका के बीच लोगों में डर है, क्योंकि बाढ़ आएगी तो तबाही मचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी बिहार झारखंड भागलपुर के गांव सीकुन को